हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और इस वीडियो में सीखने के लिए बहुत कुछ है। 21 दिन में पैसा डबल, आपने सुना होगा पिक्चरों में अक्सर, है ना। लेकिन जब शेयर मार्केट में आप देखते हो तो ये कमाल अक्सर होता रहता है, और वो भी सिंपल कैश ट्रेड्स में। लेकिन रिस्क कितना है, इंपॉर्टेंट बात से, ये जो रिस्क वाला फैक्टर है ना, इसको कभी इग्नोर नहीं करना। आप चाहे पैसा 10 गुना करो, 15 गुना करो, 20%, 25%, 10% भी कमाओ, बट यू नीड प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, एंड रिस्क मैनेजमेंट शुड ऑलवेज बी योर प्रायोरिटी। इसलिए मैं आपको कहता हूं हमेशा, लर्निंग को प्रायोरिटी दो, अर्निंग को नहीं। अर्निंग इज ऑटोमेटिक। अब आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो, आपने 3 इडियट्स का डायलॉग तो सुना ही होगा भाई। जरा सोचिए, वही मार्केट में भी है। लर्निंग को हमेशा आपको प्रायोरिटी देनी है। उस लर्निंग में आपकी टेक्निकल एनालिसिस, आपकी मैं कहूँगा मनी मैनेजमेंट, आपके रिस्क मैनेजमेंट, वो सारा काम उसी के अंदर आ जाता है। और उसके बाद फिर बचता है आपका एग्जीक्यूशन, और पैसा सेकेंडरी थिंग है, सेकेंडरी। हमेशा मैं आपको कहता हूं मनी इज सेकेंडरी, लर्निंग इज प्राइमरी। अब देखते हैं, इस स्टॉक को समझते हैं और आप हैरान हो जाओगे स्टॉक को देखने के बाद। जी हाँ, मैं यहां पे बात कर रहा हूं हिंदुस्तान कॉपर, हिंद कॉपर। अगर ओवरऑल पिक्चर इस स्टॉक की आप देखो तो मार्च का लो था 18 रुपए का, और आज की डेट में पहुंच गया 118। अगर मैं 20 रुपीज का राउंड ऑफ करके भी चलूं तो पूरे मार्च से लेके अब तक आपके पैसे को 6 गुना कर चुका है। लेकिन हमने ये देखिए, ये करेक्शन 30 रुपए की करेक्शन, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अभी रिसेंट करेक्शन की मैं बात करता हूं। देखिए, अभी रिसेंट करेक्शन दिसंबर में बड़ी कैंडल थी और एक बढ़िया रैली, 30 से सीधे 60 तक की रैली। फिर उसके बाद क्या आई, एक छोटी करेक्शन है, यानी कि पानी पीने वाला सिस्टम। ये देखो आप, बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, पानी पीने वाला सिस्टम। क्या आप इस स्टॉक को देख सकते थे? क्या आप इस स्टॉक को समझ सकते थे, एनालाइज कर सकते थे? आप कहोगे यार कैसे ढूंढे इन स्टॉक्स को, कैसे पता करें? और मैं ये आपको क्लियर, हमारे साथ जुड़े हुए लर्निंग मेंबर्स हैं, वो ऐसे स्टॉक्स को ऐसे खोज निकालते हैं और पूरी प्रॉपर एनालिसिस करके। ये देखिए हिंद कॉपर, ये पूरे के पूरे चार्ट शेयर करते हैं, वॉल्यूम कितना है, क्या है। हिंद कॉपर लायंस अटैक ऑन मंथली, डेली, आरएसआई बहुत बढ़िया मोमेंटम में है, मजे आने वाले हैं। जरा देखिए, ये उनका चार्ट शेयर है, और ये शेयर पता कब का है, 2 फरवरी का है, क्योंकि जनवरी में तो छोटी कैंडल थी और फरवरी में इसने भागना स्टार्ट किया था। उन्होंने मंथली का चार्ट। देखिए, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप ये मत सोचिए कि आप बड़े इन्वेस्टर नहीं हो, आपके अंदर बहुत काबिलियत है, आपको उसको पहचानो। आप टिप्स के ऊपर, न्यूज के ऊपर नहीं, आप अपने अंदर की एनालिसिस को बाहर लेके आओ, क्योंकि एट द एंड वही काम करने वाली है। अगर आपको लंबे टाइम तक स्टॉक मार्केट में बने रहना, लंबे टाइम तक कोई कब बने रहेगा, जब उसको डेफिनेटली कुछ फायदा हो रहा होगा, कुछ एनालिसिस, कुछ मोटिवेशन मिल रही होगी, लर्निंग पर्सपेक्टिव से, अर्निंग पर्सपेक्टिव से, तभी वो लंबे टाइम तक बना रह सकता है। अदरवाइज मार्केट से निकलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। ये वीकली, ये डेली, और जब आपकी अपनी खुद की एनालिसिस होती है ना, फिर आपको मजा आता है और आपको मोटिवेशन मिलती है। अर्निंग की मोटिवेशन दैट इज ए डिफरेंट थिंग, लेकिन ये लर्निंग की मोटिवेशन जो आप खुद करते हो, तो इसीलिए हमारा गोल ये है कि आप सीखो। ये 2 तारीख का देखिए, ये 2 तारीख का आप देख रहे हो, ये किस तरीके से 2-2 का ये स्ट्रक्चर है, और उसके बाद क्लियरली, और हमारा रिप्लाई पता क्या था इसमें, you found a good gem within weekly, we are in daily correction which is lion's attack, keep an eye, नजरों पे रखो, इसको देखो, समझो। अब देखिए, मतलब कोई एंट्री पॉइंट हमने यहाँ पे शेयर किया मेंबर्स को? बिल्कुल भी नहीं किया। कोई स्टॉप लॉस शेयर किया? बिल्कुल भी नहीं किया। क्यों भाई? एंट्री, स्टॉप लॉस, ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, यू नीड टू मास्टर दिस, यू नीड टू लर्न दिस। इसी को तो सीखना है। अगर ये आप देखिए, जो लर्निंग मेंबर है उसको हम ही कहेंगे भाई नहीं, इस पॉइंट पे एंट्री करो, इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगाओ। हाँ, एक रेंज, एक एरिया, वो धीरे धीरे करके जब आप एनालाइज करते हो तो खुद ही आपको पता लगते रहता है। और यही मेरा मानना है, और हम आपको बार बार कहते हैं कि अपने ऊपर विश्वास करो। आपके अंदर बहुत बड़ा एनालिस्ट छुपा हुआ है, उसको निकालो। अपने आप को रिटेल इन्वेस्टर मत समझो, गो इनटू टेक्निकल्स, यू आर अ बिग इन्वेस्टर। आपके अंदर पावर है, उसको निकालो। बस थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, कुछ नहीं, थोड़ा। देखिए, आपने स्टडी करी होंगी बचपन से लेके 12th क्लास, फिर उसके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जॉब की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी, कितनी कितनी मतलब अलग अलग तरीके से, बहुत टाइप की। और यहाँ स्टॉक मार्केट में अगर आप बने रहना चाहते हो तो भाई थोड़ा मेहनत यहाँ भी कर लीजिए। पैसा ही पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं है। जस्ट यू नीड
सम टाइम टू स्पेंड नहीं मैं कहूंगा, टू इन्वेस्ट, बिकॉज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में टाइम इन्वेस्टमेंट, पैसा इन्वेस्टमेंट बाद में आता है। फर्स्ट यू नीड टाइम इन्वेस्टमेंट इन लर्निंग। हमेशा इस चीज को समझा, अगर आप नए इन्वेस्टर हो, नए ट्रेडर हो, तो आपके लिए आप तो कहोगे भाई बहुत ही सही चीज सुन रहा हूं, लेकिन क्यों? अब ये देखिए, अब मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं इसकी। ये हिंड कॉपर को आप देख रहे हो ना, अगर आप देखोगे आप कहोगे इसके पीछे रीजन क्या है, ये क्यों भागा? सिंपल सी बात है भाई, कॉपर का प्राइस देखो, आप कॉपर के फ्यूचर को देखो, ये मंथली पे कैसे भागा है, कहां से कहां जा चुका है। अक्टूबर में ये बिल्कुल 486 पे था, आज की डेट में 720 पे पहुंच चुका है। ये कॉपर का प्राइस है, ये फ्यूचर फरवरी का फ्यूचर है कॉपर का, कहां से कहां गया भाई? हिंड कॉपर का काम ही कॉपर से लेना देना है। और अगर मैं हिंड कॉपर को आपको दिखाऊं तो देखिए 10,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, कंपनी के ऊपर उधार भी है, कोई फंडामेंटल्स आप कहोगे कि खास फंडामेंटल्स भी नहीं है, और मेटल सेक्टर का स्टॉक है। मेटल सेक्टर में क्या होता है भाई, कमोडिटी का प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। आप देखिए जरा, ये लास्ट में फाइनल कितना 569 करोड़ का लॉस भी दिखा है, कभी प्रॉफिट भी दिखा है। ये सब कुछ डिपेंड करता है किसके ऊपर भाई, कमोडिटी कॉपर के प्राइस के ऊपर। तो इसीलिए नुकसान वगैरह ज्यादा होता रहा, लेकिन अगर आप इसको ओवरऑल पिक्चर को देखोगे, हमारी रडार में क्यों आया, ये देखिए बड़ी कैंडल छोटी कैंडल। अब मैं इसकी पहली करेक्शन तो देखिए गई, ये करेक्शन गई, अब आने वाले टाइम पे आपको क्या, अब इसको खरीदा जाए। देखिए बहुत सारे लोग आपको कहेंगे भाई पीक पे, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि कभी भी कोई स्टॉक अपने मूविंग एवरेज से दूर निकल जाओ, फिर उसको उस टाइम के फ्रेम के हिसाब से मत खरीदो, बिल्कुल नहीं। अब आपको कैसी बात कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो रिस्क आपके पास बहुत ज्यादा हो चुका है। जैसे ये वो टाइम फ्रेम है फरवरी का टाइम फ्रेम देख रहे हो कैंडल, और ऐसी हमें सिचुएशन मिली थी दिसंबर के टाइम फ्रेम पे टाटा मोटर्स में, आपने देखा होगा बिल्कुल सिमिलर ये स्विंग स्टार्ट हुई है। ये स्विंग स्टार्ट होती है 60 रुपए से लेके, फरवरी स्टार्टिंग से लेके, और आज हो गई है 120 के लेवल पे, मतलब ऑलमोस्ट डबल आप कहोगे। और स्विंग में अगर आप इसका वीकली के चार्ट के हिसाब से देख रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, ये कभी ना भूलें, 200 के बाद प्राइस जब पार होता है ना, तो 200 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने लग जाता है। याद रखें इस चीज को। ये देखिए व्हाट इज दिस, 200 का प्राइस पार हुआ, 200 ने किया सपोर्ट का काम, और उसके बाद 60 का गेन, और रिस्क देखिए कितना है, ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 5 to 6 रुपीज का आपका रिस्क है इसमें। और प्रॉफिट देखिए कितना हो गया, डबल, 5 रुपए का रिस्क। मान लो मेरी कैपेसिटी यहां पे जो रिस्क लेने की है वो है मात्र और मात्र 2000 रुपीज, मात्र और मात्र 2000 रुपीज मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है। मैं उसी के हिसाब से इन्वेस्ट करूंगा, यानी कि 5 रुपए एक शेयर पे रिस्क है, तो आप लगा लीजिए मेरे शेयर्स कितने होंगे। सिंपल सी बात है, 2000 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 400 शेयर मैं खरीदूंगा। और अगर मैं 400 शेयर खरीद रहा हूं तो मेरा प्रॉफिट, अगर मैं 60 लगाऊं यहां पे राउंड ऑफ करके, तो 60 इंटू 400 आप लगा लीजिए सीधे कितना हो गया, 24,000 का मेरा प्रॉफिट हो गया। कितना रिस्क था मेरा, 2,000 का, सोचिए। और अभी तो ये रनिंग स्टेज में है, कितना ऊपर जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ अब RSI काफी ऊपर निकल रुका है, अब थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अब आपको कि हाँ यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है, देखिए प्राइस भाग चुका है। अब आपको यार आपने अब बताया, अब देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक बार प्राइस दूर निकल जाए मूविंग एवरेज से, तो आप उस हिसाब से, अब जैसे वीकली पे दूर निकल गया था, लेकिन डेली पे अगर आप देखोगे तो अभी 15 फरवरी को फिर से मौका मिला था। देखिए ये देखिए क्या हायर हाई की स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये क्या मस्त हायर हाई का स्ट्रक्चर। ये तो उस टाइम पे चल रहा था, तब तक वीकली के हिसाब से था, लेकिन उसके बाद ये लेवल ब्रेकआउट, और बड़ी कैंडल छोटी कैंडल फिर से मौका। लेकिन अब ये मौका डेली पे नहीं है, क्योंकि दूर निकल चुका है प्राइस यहाँ पे, तो ये आवरली पे, यहाँ तक डेली पे आपके पास मौका था 80 रुपीज के आसपास दूर। और उसके बाद देखिए जैसे जैसे मूविंग एवरेजेस से प्राइस दूर होता जाएगा, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का रिस्क बढ़ता जाएगा। इसीलिए अगर आपको फिर भी अच्छा लग रहा है स्टॉक, तो जाओ छोटे टाइम फ्रेम वाइज करो, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में ये देखिए, देख रहे हो ना आप, यहाँ पे नजदीक था तो यहाँ तक, अब इससे भी दूर निकल चुका है, तो अब ये खरीदने लायक नहीं है, अब ये प्रॉफिट बुक करने लायक हो चुका है। देखिए ये टावर्स देख रहे हो आप, ये आवरली पे बेसिस पे, तो ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये रन टाइम की जो चीजें होती है ना, ये आपको खुद सीखनी पड़ती है, खुद एग्जीक्यूट करनी पड़ती है। अगर आप ओवरऑल पिक्चर इस स्टॉक को देखोगे तसल्ली से, तो बाइंग जो स्टार्ट हुई ना डेली पे, ये देखिए ये दिसंबर में ही, ये टावर देख रहे हो आप, ये फिर आती है करेक्शन, ये टावर देखिए बाइंग के, और ये देखिए फिर स्टार्ट हुआ है दोबारा रैली। ओवरऑल देख रहे हो पिक्चर कि जो बायर्स होते हैं, बड़े बड़े खरीदार होते हैं, वो इस तरीके से खरीदते हैं, उसके बाद कहां तक गया ये स्टॉक। तो उम्मीद करता हूं इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। देखिए लर्निंग को हमेशा प्रायोरिटी दें। रिस्क मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे अगर मैं 60 पे एंटर कर रहा हूं तो मेरा रिस्क यहाँ पे बैठ रहा है 53-54 के आसपास, तो रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा प्रायोरिटी दें, लर्निंग को प्रायोरिटी दें। और ये जो पैसा कमाने वाली चीज है ना, दीज आर सेकेंडरी थिंग्स। आप होगे कैसी बातें करते हैं यार, लोग स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए आते हैं। देखिए अगर आप पैसा कमाने के लिए स्टॉक मार्केट में हो,
तो पहले आपको मेहनत करनी, किसी भी बिजनेस में क्या होता है आपको सेटअप करना पड़ता है पहले 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर ऑल्सो बिजनेस, है ना। तो इसमें भी आपको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मनी तो नहीं कहूंगा मैं, स्टार्टिंग में टाइम लगता है, और यहाँ पे जो टाइम इक्वल टू मनी आपको पता ही है। स्टार्टिंग में टाइम लगता है, तो वही 1 आध साल अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया अच्छे से, तो फिर जिंदगी भर आप यहीं बने रहोगे। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।